2 महीने पहले नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के मामले में मसूदा पुलिस पर एक बुजुर्ग को पीटने का आरोप लगा है। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने बुजुर्ग के साथ इतनी मारपीट की कि वे थाने में ही बेहोश हो गए और इसके बाद पुलिस ने उन्हें मसूदा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित बुजुर्ग छगन सिंह की बेटी सीमा ने बताया कि वे मसूदा के किराब क्षेत्र के रहने वाले हैं। शनिवार को 3 बजे मसूदा पुलिस के कुछ कर्मचारी गाड़ी लेकर उनके घर पहुंचे, जिनमें से एक पुलिसकर्मी सादी ड्रेस में था और दूसरा पुलिसकर्मी वर्दी में था। उन्होंने उनके पिता छगन सिंह के बारे में पूछताछ की और बताया कि उन्हें साहब बुला रहे हैं। कारण पूछने पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि उन्हें कारण नहीं मालूम, थाने जाने पर ही कारण का पता चल सकेगा। पहले पुलिसकर्मियों ने छगन सिंह से अपने साथ गाड़ी में चलने की जिद की, लेकिन मना करने पर वे मान गए और इसके बाद छगन सिंह अपनी बाइक पर मसूदा थाने गए। जाते समय सादा कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मी छगन सिंह के साथ बाइक पर गया था। सीमा ने बताया कि थाने जाने के बाद उनकी अपने पिता छगन सिंह से बातचीत हुई, लेकिन कुछ देर बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। बाद में उन्हें खबर मिली कि उनके पिता मसूदा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अस्पताल पहुंचने पर उनके पिता को अजमेर के JLN हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें पता चला कि पुलिसकर्मियों द्वारा उनके पिता के साथ मारपीट की गई है। इस वजह से उनके पिता छगन सिंह बेहोश हो गए थे। सीमा का कहना है कि उनके पिता पर एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पिता वैन चलाते हैं। 2 महीने पहले उनके भाई ने एक लड़के को बुकिंग पर मसूदा के पास ही एक गांव में छोड़ा था। बाद में वह युवक किसी लड़की को लेकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस इस मामले में उनके पिता को आरोपी बनाना चाह रही है, जबकि उनके पिता पूरी तरह से निर्दोष हैं। सीमा ने अपना आक्रोश जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। क्या हादसा हुआ पापा के साथ? पापा का हादसा ये हुआ था कि पहले पुलिस वाले आए थे पापा को लेने के लिए घर पे एक तो आधी ड्रेस में थे, घर की ड्रेस में थे एक पुलिस वाले, तो एक जो पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और गाड़ी पुलिस की थी। तो पापा सो रहे थे, घर पे आए थे वो सीधा, और हमारे एक मतलब थोड़ा सा सड़क के पास में एक कोठी बना रखी थी, पापा वहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि चंदा जी का घर यही है क्या? तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कि हाँ यही है। फिर मम्मी पापा के पास लेकर गई थी उनको, तो हम भी गए थे साथ में हम भी गए थे। तो पुलिस वालों ने कुछ बताया भी नहीं, पापा से बात की, पापा जी को ऐसा बोला कि चंदा जी आपको चलना पड़ेगा। कि तो पापा ने बोला कहाँ चलना है यार, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपको SDM सर ने बुलाया है, वहाँ पे बताएगा मैटर क्या है। तो मम्मी ने भी पूछा, मेरे चाचा जी थे उन्होंने भी पूछा कि मैटर क्या है, तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। और फिर बाद में बोला कि आपको चलना पड़ेगा, ऐसा ही बोला था। फिर बाद में पापा ने बहुत बार बोला था, हमने भी बोला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया था। फिर बाद में पापा ने बोला कि ठीक है आप चलो, मैं मेरी बाइक लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं गाड़ी है ना, आप उसमें चलोगे। फिर बाद में पापा ने बोला नहीं क्यों, मैं मेरी गाड़ी है ना उसमें चला जाऊँगा, वापस किस में आऊँगा। तो फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है आप गाड़ी ले लो। फिर बाद में पापा चले, मतलब वो जो सादी ड्रेस में था ना, वो पापा के साथ में बैठा था बाइक पे, और जो गाड़ी लेकर आया था वो जिसने वर्दी पहन रखी थी वो गाड़ी चला रहा था। फिर बाद में यहाँ से थोड़ा सा दूर जाते ही माता जी का बोट आता है, वहाँ पे मेरे पापा की बाइक खड़ी करवा दी। फिर पापा को यहाँ से सीधा कोलपुरा लेकर गए थे, वो कोलपुरा लेकर गए थे, जहाँ से मतलब कि हमारे यहाँ से। फिर बाद में वहाँ से जाके पता चला कि वो कोई और किस्सा था उसके बारे में। हमारी वैन थी जो बुकिंग पे गई थी। एक लड़का था जिसको भाई उसने बोला था कि मेरे को घरवा से घर छोड़ दे, किराब तक छोड़ दे। तो फिर बाद में वो लड़का वहाँ मेरे भैया उसको लेकर आए थे, उसने पैसे भी दिए थे, और वो लड़का उसी दिन लड़की लेकर भाग गया था। तो उसके घर वालों ने हमारे नाम पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया कि इनकी वैन गई थी, ऐसा वैसा ऐसा करके मेरे पापा को वो इस केस में लेकर गए थे। फिर वहाँ पे जाके पापा को पता चला कि इस केस में लेकर गए थे। तो पापा ने बोला कि इस बार तो इसके चक्कर में तो मैं बहुत बार आया हूँ और ये बात मुझे घर पे भी बोल सकते थे आप, लेकिन उन्होंने घर पे कुछ नहीं बोला। ऐसे कोलपुरा में प्यार से बात की थी। और फिर बाद में आप पुलिस स्टेशन में गए थे। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पापा से मैंने 15 मिनट बात की थी, तब सब नॉर्मल था, ठीक ठाक था। और उसके जस्ट 10 मिनट बाद में मेरे को पता चला कि पापा को मारा पीटा, और फिर बाद में पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। मैं वहाँ से सीधा घर से सीधा मसूदा के लिए निकली। मसूदा का हॉस्पिटल में आई, तो हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे को पता चला कि उनके पेट में लगी थी। पेट में लगने के कारण उनके ऐसा कुछ हुआ था कि वो चल भी नहीं पा रहे, उनकी सूजन भी आ रखा था, और उनके यहाँ पे भी लगी हुई थी, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। फिर बाद में पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन में चीख के चिल्ला के सबसे पूछा कि मेरे पापा का जुर्म क्या था, हाथ क्यों उठाया, क्या हुआ था उनके ऊपर ऐसा जो आपने हाथ उठाया। लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सबसे एड्रेस भी पूछा, और जो मेरे पापा को मसूदा हॉस्पिटल तक छोड़ने आया था, गोपाल जी नाम है उनका, मैंने उन पुलिस वालों को बोला था कि गोपाल जी नाम के पुलिस वालों को बाहर निकालो, मुझे उनसे बात करनी, लेकिन किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। फिर बाद में मैं सीधा अजमेर के लिए निकली। अजमेर आई तब मुझे पता चला कि पापा की हालत इतनी क्रिटिकल है। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का जुर्म क्या है, किस जुर्म में मेरे पापा को हाथ उठाया। आखिर सरकार, पुलिस वाले सेफ्टी के लिए होते हैं, ना कि जनता को मारने के लिए होती है। मुझे जुर्म जानना है और मुझे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी।
कौन सा थाना था वो? मसूदा थाना था। कब की घटना है ये? ये घटना तो कल की थी, पापा को मारा था। कितने लोग थाने में ले जाके मारा गया? थाने में ही मारा था, बजे? थाने के अंदर ही मारा था। ठीक है। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम छगन जी है। कहाँ रहते हैं? मोटी सा कबाड़िया किराब में पड़ता है। मसूदा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। क्या रहती है? मैं कुछ नहीं, पढ़ाई करी हूँ, अभी 12th फाइनल की है मैंने। उनकी लड़की हो? हाँ जी, इनकी लड़की हूँ।